11th क्लास में हम S7 का जो सिलेबस है उसका रिवीजन कर रहे थे। तो ऐसे ही आप रिवीजन बनाए रखेंगे। जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास। जैसा है कि हमारे पास कैन ए क्वांटिटी हैविंग डायमेंशंस में हैव नो यूनिट। क्या ऐसा संभव है कि कोई क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो? तो ऐसा कभी संभव नहीं होता, ठीक है। नो, क्वेश्चन पॉइंट है क्या है कि कैन ए क्वांटिटी, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है हैविंग डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन हो, डायमेंशन में हैव नो यूनिट, नो यूनिट तो नहीं है, ठीक है। ऐसा तो हो सकता कि डायमेंशन ना हो यूनिट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डायमेंशन यूनिट ना हो, क्योंकि डायमेंशन जो निकलती है यूनिट से ही निकलती है। अगर आपकी यूनिट है कि हाँ भी किलोग्राम है तो आप मास एम रख देंगे, आप कैल्विन है तो टेम्परेचर की टी रख देंगे, मीटर है तो लेंथ की जगह रख देंगे। पहले यूनिट तो हो तभी तो आप डायमेंशन निकालेंगे। जब यूनिट ही नहीं तो डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे आप? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होने का, ठीक है। कोई ऐसी क्वान्टिटी नहीं बनी हुई। दूसरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैन ए क्वांटिटी हैव यूनिट बट स्टिल भी डायमेंशनलेस। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट तो हो, डायमेंशनलेस हो सकता है? सिंपल, क्यों? जो हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन में यही काम है, या कैसे एंगल है, एंगल में यही काम है, एंगल और सॉलिड एंगल में। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कैन ए क्वांटिटी, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में भी। कैन ए क्वांटिटी हैव यूनिट बट स्टिल बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? है, यस, आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि आपका एंगल है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यूनिट क्या होती है? रेडियन, रेडियन। ऐसे होता है सॉलिड एंगल, उसमें भी क्या है, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा संभव है कि फिजिकल क्वांटिटी में कि इसकी यूनिट ना हो, डायमेंशन भी ना हो? बिल्कुल है। स्ट्रेन आपकी क्वांटिटी, उसमें ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है। कैन देयर बी ए फिजिकल क्वांटिटी which has no unit and no dimension। कौन सी क्वांटिटी बताई मैंने आपको अभी? स्ट्रेन। स्ट्रेन की ना डायमेंशन है ना यूनिट है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला इसका है अपना कि लेंथ का चेंज कितना है और इनिशियल लेंथ कितनी है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन से आता है कि ऐसी क्वांटिटी का नेम लिखो जिसकी डायमेंशन इक्वल हो हमारे पास इम्पल्स के, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम, ठीक। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम और जो आपका इम्पल्स है, इम्पल्स, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है निकल के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम की डायमेंशन सेम किसका आती है? इम्पल्स के। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। इसी के बाद है कि हमारे पास डज ए क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो अलग अलग सिस्टम अलग अलग है? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, लेकिन डायमेंशन वही रहेगी, ठीक है। तो डायमेंशन नहीं चेंज होने की है, डायमेंशन आएगी रिमेन सेम, सेम रहेगी डायमेंशन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी के बाद हमारे पास कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन पावर। पावर में टाइम होता है, उसकी डायमेंशन कितनी है? पहला पावर की डायमेंशन निकाल लो। तो फॉर्मूला तो किसी भी टाइप से बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। अगर आपकी प्रिपरेशन है और आप कंसेप्ट आते हैं तो आप लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वर्क की डायमेंशन होती है ml टू t-2, टाइम की होती है टी, टी के ऊपर ले जाएंगे आप तो कितना होगा? ml2 टी की पावर हो जाएगी -3। तो यहाँ टाइम की डायमेंशन कितनी आ रही है? कितना लिखा हुआ है? टाइम की जो ऊपर पावर कितनी? -3, तो -3 आएगा।
बूस्टर लेंथ की डायमेंशन बताओ कितनी है 2 है। मास की बूस्टर कितनी है 1 है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन कि नेम एनी 3 डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है, एक ऐसे 3 के नाम लिखो कॉन्स्टेंट के जिनकी डायमेंशन होती हो, है ना। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट बोल जाओ, कौन कौन से होते हैं आपके, ग्रेविटेशन है कैपिटल जी, कैपिटल आर है, गैस कॉन्स्टेंट है, सबकी वैल्यू है अपनी लेकिन डायमेंशन निकलती है इनकी, ठीक है। ईटा है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, ईटा है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, एच, सबकी डायमेंशन है लेकिन वैसा वैल्यू है इनकी भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ऐसे भी लिखना है तुम्हें, नेम एनी 2 नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट जिनकी डायमेंशन ना होती हो लेकिन कॉन्स्टेंट है, हाँ बहुत सारे हैं। साइन थीटा है आपका, कोस थीटा है आपका, ठीक है, पाई है। तो इस फंक्शन ऐसे ही है, डायमेंशन कोई नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है अगर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या काम करना है, इस चैप्टर में जो आपके करेक्टनेस चेक करने का जो रूल आपने पढ़ा था उसे आज आप रिविजन करेंगे कि हाँ भाई LHS की डायमेंशन निकाल लो और HH की डायमेंशन निकाल लो, दोनों को इक्वल रख लो। अगर इक्वल आ रही है डायमेंशन तो करेक्ट है फॉर्मूला, इक्वल नहीं आ रही है तो नॉट करेक्ट है। दूसरा रिवीजन करेंगे आप कि एक क्वांटिटी अगर कई सारी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, 2-3 क्वांटिटी पे, तो आप उसका फॉर्मूला निकालो, डेराइव करो। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है रेडियस पे और इस चीज़ पे और इस चीज़ पे, उनके दोनों साइड की डायमेंशन रखो, LHS की और RHS की कंपेयरिंग करो डायमेंशन में कि हाँ भाई M की वैल्यू कितनी है, N की, L की कितनी है, T की कितनी है, ABCD वैल्यू निकालो, रख दो फॉर्मूले में। ये मैंने आपको समझाया था, इसका आप रिविजन करेंगे। तीसरा, अगर एक क्वांटिटी को आपको दूसरी क्वांटिटी में बदलना है तो आप उसकी लिमिट N1U1 = N2 फॉर्मूला यूज करते थे उसे लगाएंगे। और कुछ डायमेंशन के फॉर्मूला आप याद भी कर लेंगे कि हाँ भाई वर्क की डायमेंशन क्या है, किसके इक्वल होती है, एनर्जी की है, फोर्स की है, तो ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो डायमेंशन के फॉर्मूला का रिविजन करेंगे आज आप, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज, फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करके, यूनिट एंड मेजरमेंट को इसे देख लेंगे आज आप।